Hello everyone, this is Jayesh Umre and it's our second lecture on Java programming. एंड प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि JDK को डाउनलोड कैसे करना है और उसका इंस्टॉलेशन। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जावा पाथ को कैसे सेट करते हैं। हमने टेम्परेरी पाथ सेट करना भी सीखा था और परमानेंट पाथ सेट करना भी सीखा था। साथ ही हमने सॉल्यूशन भी देखा था कि जब कंपाइल करने पे फाइल नॉट फाउंड एरर आता है तो इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे। देन हमने ये भी देखा था कि जावा प्रोग्राम को टेक्स्ट पैड के अंदर टाइप कैसे करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से जावा प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है और रन कैसे करना है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल प्रोग्राम से। प्रोग्राम में क्लास फर्स्ट हमने नेम दे दिया फर्स्ट। देन हमने यहाँ पे एक मेन मेथड बनाई पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args और इस मेन मेथड के अंदर हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ किया और यहाँ पर हम एक मैसेज दिखा देते हैं जयेश उमरे वेलकम्स यू। सेम प्रोग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, लेकिन उस समय हमने प्रोग्राम को डिस्कस नहीं किया था। हम इस प्रोग्राम की हर लाइन को एक नंबर दे देते हैं। ओके, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7। यदि हम देखें तो इस प्रोग्राम में टोटल लाइन से 7। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइन नंबर 1 की। अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे क्लास करके एक वर्ड दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट। सो इसे कहा जाता है क्लास डिक्लेरेशन और यहाँ पे क्लास का नेम है फर्स्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ क्लास। अगर हम लाइन 1 में देखें तो हम क्लास जो वर्ड लिखा है इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके आगे फर्स्ट लिखा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे भी हमने नेम दिया फर्स्ट, ओके, यदि आप चाहो तो आप कुछ और नेम दे सकते हो। मैंने लिखा क्लास और मैंने यहाँ पे क्लास को नेम दे दिया सेकेंड, ओके, और क्लास की बॉडी हमने यहाँ पे बना दी। यदि आपकी कोई और नेम देने की इच्छा हो तो आप नेम दे सकते हो। मैंने लिखा क्लास, मैं नेम दे दिया क्लास को इंदौर और क्लास की बॉडी यहाँ पर बना दी। और क्लास को हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्लास एक कीवर्ड है, तो हमें यहाँ पे CLASS क्लास ही यूज़ करना पड़ेगा। और कीवर्ड क्या होते हैं हम आगे स्टडी करेंगे। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने क्लास को नेम क्या दिया है फर्स्ट। अब यदि हम देखें लाइन नंबर 2 में तो हमको एक कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ओके, इसे कहा जाता है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो यदि हम लोग देखिए क्या बता रहा है, जैसे हमने लिखा क्लास फर्स्ट। अब क्लास फर्स्ट की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लास फर्स्ट की बॉडी को स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब यहाँ भी जो भी हम कोड लिखेंगे वो किसके अंडर में आएगा, क्लास फर्स्ट के अंदर में आएगा। अब यदि हम देखें क्लास फर्स्ट ओपन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्लॉज कहाँ पे हो रहा है, लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे क्लास क्लॉज हो रही है। अब हम देखेंगे लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देन लिखा है स्ट्रिंग args। फर्स्ट हम देखते हैं मेन। अगर हम देखें तो मेन कुछ इस तरह से, ओके, और इसके अंदर हमने पैरामीटर लिखा है स्ट्रिंग args। सो हर जावा प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड। मेथड क्यों कहा हमने, बिकॉज अगर आप ध्यान दें मेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, और जनरली जिस नेम के आगे आपको ये पैरेंथेसिस दिखाई दे क्लियरली समझ जाए कि वो मेथड है। और हर जावा प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड होती है और हर जावा प्रोग्राम मेन मेथड से ही रन होता है। या सिंपल हम बोले कि इतना सारा जो कोड हमारे पास है तो मशीन हमेशा कहाँ से रन करेगी, उसको मेन मेथड से रन करेगी।
अगर मेन मेथड की जगह हम यूज़ करें फंक्शन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हम सिंपली बोल सकते हैं कि जावा प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। और मेन फंक्शन से क्यों रन होता है, इसके पीछे कारण है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अभी हम देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में JVM के बारे में भी। हमें अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर जावा प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही रन होता है। अब यदि मेन फंक्शन के आगे हम देखें तो वाइड लिखा हुआ है। अब किसी भी फंक्शन का नेचर होता है कि वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब यदि हमने फंक्शन के आगे लिख दिया वाइड, डेट मीन्स वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब वाइड होता क्या है, ओके, इसके बारे में हम अभी आगे फ्यूचर लेक्चर्स में वो डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे तब हमको और क्लियर हो जाएगा कि वाइड क्या होता है। ओके, अभी हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि जिस फंक्शन के आगे वाइड लिखा हुआ है डेट मीन्स वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब यदि हम देखें वाइड के आगे लिखा हुआ स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स ये होता है कि मेन फंक्शन को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि मेन फंक्शन को रन करना है तो बिना ऑब्जेक्ट की मदद से रन कर सकते हैं। देखिए जावा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जनरली। ओके, अगर आपको ऐसा करना है कि कोई फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट की मदद के रन हो तो हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम सिंपल बोलते हैं या मान के चलते हैं भी कि ऑब्जेक्ट एक तरह की है, एक ऐसी की जो क्लास के अंदर रखे हुए मेंबर को रन करने का काम करती है। अगर हम लोग देखें क्लास फर्स्ट, ओके, सेकेंड लाइन पे शुरू हो रही है, 7th लाइन पे ख़त्म हो रही है, और क्लास फर्स्ट के अंदर रखा हुआ है मेन फंक्शन। दैट मीन्स मेन फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास फर्स्ट की। तो मेन फंक्शन को रन करने के लिए हमको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास फर्स्ट के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अभी बोलूँ तो हमको एक की चाहिए, एक चाबी बनाना पड़ेगी फर्स्ट क्लास के लिए, तब जाके हम मेन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बट यदि हम चाहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट की मदद के मेन फंक्शन को यूज़ कर सके तो उसके आगे हमने क्या लगाया है, स्टैटिक। अब ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन के आगे ही स्टैटिक लगाया है। अब मान लीजिए शो नाम का फंक्शन है, अगर शो नाम के फंक्शन के आगे भी हमने स्टैटिक लगा दिया तो इस फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, रन होने के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है और डीप में पढ़ना है। अब अगर मान लीजिए कि मेन फंक्शन के आगे स्टैटिक नहीं होता, स्टैटिक को हमने हटा दिया, अब इस केस में क्या होता है कि हमको क्लास फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। और ऑब्जेक्ट बनता कैसे मैं देख लेते अभी शॉर्ट में। हमको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास फर्स्ट के लिए तो हमको एक नाम देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने नेम दे दिया obj इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट। ये बन गया क्लास फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj। और हमने फर्स्ट को 2 बार लिखा है, 2 बार एक्चुअली फर्स्ट नहीं है, ये जो फर्स्ट है ये है क्लास का नेम, और ये वाला जो फर्स्ट है ये है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। आई होप कि आपको स्टैटिक का यूज़ क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम देखें स्टैटिक के बाद है पब्लिक, और पब्लिक का रिलेशन है मेन मेथड से। पब्लिक ये बताता है कि जो मेन फंक्शन हमने बनाया है वो फंक्शन है ग्लोबल, मीन्स दूसरी क्लासेस भी मेन फंक्शन को एक्सेस कर सकती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मेन फंक्शन को स्टैटिक और पब्लिक क्यों बनाया गया, तो इसका आंसर है JVM। JVM मीन्स होता है जावा वर्चुअल मशीन। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, JDK को इंस्टॉल किया था, ओके, तब हमारे कंप्यूटर के अंदर JVM भी आ गया था, जावा वर्चुअल मशीन भी आ गया था। अगर हम इसके नेम पे ध्यान दें, वो है जावा वर्चुअल मशीन, मीन्स जावा के लिए एक वर्चुअल मशीन। JVM क्या करता है, ये जावा के प्रोग्राम को रन करता है, और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए JVM को सबसे पहले लगता है मेन फंक्शन।
अब यदि JVM मेन फंक्शन को सर्च कर रहा है तो मेन फंक्शन कैसा होना चाहिए? पब्लिक, मीन्स ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए। अगर मेन फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो JVM मेन फंक्शन को सर्च नहीं कर पाएगा। चलो अब माना कि मेन फंक्शन पब्लिक है, JVM ने सर्च कर लिया, लेकिन मेन फंक्शन कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। तो बिना ऑब्जेक्ट की मदद से मेन फंक्शन को JVM एक्सेस कर लेगा। अब अगर मान लो मेन फंक्शन स्टैटिक नहीं होता तो JVM मेन को सर्च तो कर लेता लेकिन मेन को एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि मेन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, और JVM तो एक मशीन है, ये क्लास फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। इसीलिए क्या करते हैं कि मेन फंक्शन को हमेशा स्टैटिक रखते हैं ताकि JVM मेन को बिना ऑब्जेक्ट की मदद के एक्सेस कर सके। अब मेन के अंदर हमने स्ट्रिंग ARGS क्यों लिखा है? तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास को बता रहा है। ओके, देखिए क्लास को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इसका एस कैपिटल है। ओके, स्ट्रिंग एक क्लास है तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? एक अरे यूज़ किया है ARGS नाम का। ओके, अरे कैसे, ये हमको देखिए अरे क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे, डोंट वरी। अभी हमें ये देखना है कि आखिर हमने स्ट्रिंग ARGS का यूज़ क्यों किया है। तो इसका यूज़ हमने किया है इनपुट लेने के लिए। कहाँ से? कमांड प्रॉम्प्ट से। सो कमांड लाइन से, कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग ARGS का यूज़ किया जाता है। अब यदि हम लाइन नंबर 4 को देखें, ओके, ये है ओपनिंग ब्रैकेट। अगर हम लोग देखें, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था मेन स्ट्रिंग ARGS। ओके, तो इस फंक्शन की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, और लाइन नंबर 6 पे यदि हम देखेंगे तो मेन फंक्शन की क्लोजिंग हो रही है। ये है मेन फंक्शन की बॉडी जिसके अंदर हम कोड को लिखेंगे। एंड डोंट वरी, अभी हम बहुत कुछ मेन फंक्शन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास में सिर्फ एक लाइन बची। अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दिया है system.out.println, और यहाँ पर एक मैसेज लिखा है जय सुमरे वेलकम्स यू। अगर हम इस लाइन को देखें, ये लाइन कुछ इस तरह से सिस्टम। ओके, सो सिस्टम में यदि हम देखें तो एस कैपिटल है, जैसे स्ट्रिंग में एस कैपिटल था। तो सिस्टम यहाँ पर क्या है? एक क्लास। इस सिस्टम क्लास की एक मेथड है OUT, और वन मोर मेथड है डेट इज println। मेथड मीन्स फंक्शन। अब ये मेथड क्या करती है कि जो भी हम इस मेथड के इस स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वैसा कि वैसा प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के अंदर। जैसे हमने लिखा जय सुमरे वेलकम्स यू। ओके, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या दिखाई देगा? जय सुमरे वेलकम्स यू। तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 के अंदर। ये है डी ड्राइव। ओके, तो डी के अंदर मैं नेम दे दिया first.java। अब हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का। अभी हम सी ड्राइव के अंदर है ना। तो अब हमें कहाँ जाना है? डी के अंदर, क्योंकि हमने प्रोग्राम को डी में सेव किया है। तो हम डी ड्राइव को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डी ड्राइव को यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया? सिंपल, हमने यहाँ पे लिखा डी। ओके, और डी लिख के 2 कॉलन लगाए, एंटर प्रेस कर दिया, तो हम सी से आ चुके हैं डी ड्राइव पे। अब डी के अंदर हमारा प्रोग्राम है, हम लिखेंगे जावा सी first.java। देखते कंपाइल होता है कि नहीं। कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए लिखेंगे जावा फर्स्ट हेलो एवरीवन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको क्या मैसेज दिखाई दे रहा है? हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे जो कि लेक्चर 2 पे बेस्ड होंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।